हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंतराम और आप देख रहे हैं अनंतराम इंग्लिश क्लासेस चैनल। आज हम सभी पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टेंसेस के बारे में। टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ टेंस। पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, आपकी पहचान होती है हूँ, हो, दिया होता है इसमें। और प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, आपके 4 भाग होते हैं। पहला होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, इनके वाक्यों में जो हिंदी वाक्य होते हैं, हिंदी के वाक्य, उनके अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये आता है आपका। और इसका दूसरा जो भाग होता है आपका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, ऐसे शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। यानी हिंदी में टेंस कैसे पहचानते हैं, ये तरीका भी यहाँ आपको बताया जा रहा है। इससे पहले की वीडियो में आपको बताया गया था इंग्लिश में टेंस कैसे पहचानते हैं। आज आप सीख रहे हैं कि हिंदी के वाक्यों में टेंस कैसे पहचानते हैं। तो इसमें प्रेजेंट टेंस में आप चल रहे हैं, तीसरा भाग आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी हिंदी वाक्यों में पहचान क्या होती है, इनके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, दिया होता है। इसके अलावा पिया है, पाया है वगैरह दिया होता है इसमें। जो आपका प्रेजेंट टेंस में लास्ट भाग होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके वाक्यों में जो पहचान होती है लगभग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से मिलती जुलती होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कि इसमें दिया होता है रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, समय भी दिया होता है। कार्य का जारी रहना इसमें पाया जाता है, कार्य का जारी रहना इसमें भी पाया जाता है, लेकिन इसमें कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है। फिर देखेंगे आपका दूसरा टेंस जो होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल में जो वाक्य होते हैं हिंदी वाक्य, उनके अंत में था, थी, थे देखने को मिलता है आपको। जैसे कि इसका पहला भाग जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके हिंदी के वाक्यों में पहचान होती है ता था, थी, या था, ये थी, या बड़ा की मात्राएं इसमें होती हैं। बड़ा भी हो सकता है, बड़ी ही हो सकती है, या बड़ी की मात्राएं हो सकती हैं। ये आपका एड़ी वाला ए होता है, ये भी हो सकता है, इसकी मात्राएं हो सकती हैं। तो इनकी मात्राएं, ये शब्द या अक्षर जहाँ पर आते हैं वहाँ पर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है आपका। उसके बाद में देखेंगे दूसरा भाग आपका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है जारी रहना। तो यहाँ पर भी होता है रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। और ऐसे वाक्यों में क्या होता है, कार्य का जारी रहना पाया जाता है, लेकिन कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। जबकि इंडेफिनिट में क्या था, इंडेफिनिट में आपकी भूतकाल में आदत प्रकट हो रही थी। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, यहाँ वर्तमान काल में आदत प्रकट हो रही थी, लेकिन कंटिन्यूअस में क्या हुआ, यहाँ पे कार्य का जारी रहना पाया गया। वैसे ही यहाँ पर कार्य का जारी रहना पाया गया। यहाँ पर प्रेजेंट में कार्य का जारी रहना पाया गया था और यहाँ पर पास्ट में कार्य का जारी रहना पाया गया है। उसके बाद में आप देखेंगे तीसरा भाग है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपकी पहचान होती है हिंदी के वाक्यों में चुका था, चुकी थी, चुके थे, पिया था, लिया था, दिया था। तो इसमें कार्य क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसमें कार्य का पास्ट में यानी कि भूतकाल में पूरा होना पाया जाता है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान काल में कार्य का पूरा होना पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका ये चौथा भाग है इसका पास्ट टेंस का। इसमें क्या होता है, इसमें भी कार्य का जारी रहना पाया जाता है, किसमें, भूतकाल में। पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में आपका कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है। फ्यूचर टेंस आपका तीसरा टेंस जो होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में अक्सर हिंदी के वाक्यों में देखा जाता है होगा, होगी, होगे ये शब्द या होगा शब्द पाया जाता है, और यहाँ आपको भविष्य की जानकारी मिलती है। यहाँ पे पहला इसका भाग होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके हिंदी के वाक्यों में अक्सर क्या होता है, वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं।
और आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, जो दूसरा भाग इसका है, उसके हिंदी वाक्यों के अंत में होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। यहाँ पर भी कार्य का भविष्यकाल में जारी रहना पाया जाता है, लेकिन कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। फिर क्या होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि तीसरा भाग है आपका फ्यूचर टेंस का। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा। यहाँ पर क्या होता है भविष्यकाल में कार्य का पूरा होना पाया जाता है, कार्य पूरा हो जाता है या पूरा होना पाया जाता है। फ्यूचर टेंस में या कि कहा जाए टेंस के जो पार्ट्स आप पढ़ रहे थे उनमें जो आपका लास्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पे हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये हिंदी वाक्यों के अंत में आता है। और साथ में क्या होता है यहाँ कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है। तो इस तरीके से आपने आज पढ़ा काइंड्स ऑफ टेंस, और हिंदी के वाक्यों में टेंस को कैसे पहचानते हैं, ये बात भी आपने यहाँ से सीखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।